नमस्कार, मैं हूं ए क्यू खुर्रम। बीएसएस न्यूज पर आपका स्वागत है। इस वक्त जो है पिछले कुछ दिनों से एक पार्टी, नई नवेली पार्टी है, वो चर्चा में बनी हुई है, खास करके युवाओं के बीच में। और उसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म कैसे हुआ कि सीबीआई ने एक टिप्पणी की देश के युवा बेरोजगारों के ऊपर कि वो कॉकरोच की तरह हैं जो कहीं कहीं गंदगी फैलाते रहते हैं इकट्ठा होकर। इस तरह की टिप्पणी आई जिसका विरोध भी किया गया। लेकिन एक युवक ने, जो कि आईटी में पहले भी काम कर चुके हैं, सोशल मीडिया में भी, आम आदमी पार्टी में भी काम कर चुके हैं, जिनका नाम अभिजीत दीपके है। उन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर पेज बनाया और उस पेज का नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी। और कॉकरोच जनता पार्टी देखते ही देखते 48 घंटे में वायरल हो गई। उसके फॉलोअर्स मिलियंस में पहुंच गए और पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। अब तक जो है कॉकरोच जनता पार्टी जो थी वो सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, यानी कि ऑनलाइन ही चल रही थी। लोग आपस में शेयर कर रहे थे, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो या फिर यूट्यूब पर हो। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको शेयर किया जा रहा था, आवाज उठाई जा रही थी। और जैसे ही नीट का पेपर लीक होता है तो मुद्दा और ज्यादा गरमाया और फिर कॉकरोच जनता पार्टी ने फिर से पीक पकड़ी। लेकिन आज 6 जून को जो है वो जमीनी स्तर पर उतरी कॉकरोच जनता पार्टी। और पिछले एक हफ्ते से, जब से कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जंतर मंतर पर लोगों को इकट्ठा होने का आह्वान किया था, तब से लेकर अब तक ये चर्चा थी कि गवर्नमेंट या दिल्ली पुलिस जो है वो इनको जंतर मंतर पर आंदोलन नहीं करने देगी। और जो आवाज उठाई जा रही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा दें, वो आवाज नहीं उठाने दिया जाएगा। अभिजीत दीपके को गिरफ्तार कर लिया जाएगा एयरपोर्ट से ही, या जंतर मंतर पर लाठीचार्ज होने की भी आशंकाएं जताई जा रही थी। उनको परमिशन नहीं दी जाएगी, ये भी होगा। लेकिन कल रात, देर रात जो है दिल्ली पुलिस ने उनको परमिशन दी, और परमिशन भी पूरे दिन की दी, यानी 10 बजे से 5 बजे तक की पूरे दिन की परमिशन दी। और कॉकरोच जनता पार्टी के जो कॉकरोच हैं, यानी जिन्होंने वो पार्टी ज्वाइन की है, वो कॉकरोच आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की तादाद में पहुंचे। और वहां से एक आवाज उठी कि धर्मेंद्र प्रधान, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, वो जल्द से जल्द अपना इस्तीफा दें। और अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। इस तरह की मांगों के साथ में जो है वो तमाम युवा कॉकरोच, यानी कि देश का बेरोजगार युवा, वहां पहुंचा और उन्होंने अपनी आवाज उठाई। आज हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय सोशलिस्ट सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी जी। हम उनसे यही जानेंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरह से युवाओं में जोश भर रही है, और अब तक सोशल मीडिया का ही उसे अभियान माना जा रहा था, लेकिन आज वो सड़क पर भी आ गई है। तो इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे हम अशोक बिहारी जी के साथ। सर, आपका स्वागत है चैनल पे। और हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कुछ दिन पहले, यानी कि पिछले महीने ही, कॉकरोच जनता पार्टी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसका जन्म हुआ और आज वो धरातल पर भी उतर गई, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहले मैं आपके बीएसएस न्यूज के सभी श्रोता को जय हिंद, जय भीम। और मैंने कल भी अपने वक्तव्य में, अपने विचार में यह बात दर्शा दिया है कि आज देश में कॉकरोच युवा को, बेरोजगारों को और तमाम किसानों को, आदिवासी को, दलितों को, महिलाओं को जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्से में उत्पीड़न हो रहा है, और चाहे वो कहीं भी चला जाए, निश्चित रूप से कॉकरोच के रूप में ही उसे लोग मांग करके, और समय समय पर जैसे कॉकरोच को कीटनाशक दवाई देते हैं, उसी तरीके से प्रशासन और शासन मिल करके उस पर लाठी चार्ज करके, आंसू गैस चला करके, झूठे मुकदमे दर्ज करके किसी न किसी तरीके से कॉकरोच रूपी जनता को दबाने का प्रयास, उसे मारने का प्रयास, तानाशाही जो रवैया था उससे कहीं ना कहीं लोग उब चुके थे। और आज एक ही विश्वास लोगों का रह गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा, कि किसी भी तरीके का सरकार या समाज में, शासन या प्रशासन में बैठे हुए लोगों के द्वारा अगर किसी भी तरीके का न्याय या शब्द बोला जाता है तो उसके लिए
लोगों का एक ही विश्वास था, न्यायपालिका में हम अपनी मांग को रखेंगे। लेकिन न्यायपालिका के सुप्रीमो के द्वारा जब युवा को ककरोच बोला गया, उसमें मैं अभिजीत जी को बहुत बहुत कल भी उनका धन्यवाद किया, उनका स्वागत किया और अपने संगठन भारतीय शोषित सेना का पूरा समर्थन दिया। आज पुनः फिर से मैं उनका स्वागत करता हूं कि आपने सही समय पर सही नब्ज और सही शब्द को पकड़ा कि आज देश के जनता को एक ककरोच के रूप में जो सरकार और सिस्टम समझ रही है, शासन और प्रशासन में सभी जो स्तंभ थे, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, कहीं ना कहीं सभी एकजुट होकर के ककरोच रूपी जनता को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। अभिजीत जी ने उसी शब्द को अपना मंत्र समझा और उस मंत्र के माध्यम से ककरोच जनता पार्टी का नाम दिया, जो लोगों के दिल को छू गया और लोगों को लगा समाज में, देश में आज हम तमाम लोगों को सभी सिस्टम जो ककरोच के रूप में मानता है और उसको समय समय पर कीटनाशक, चाहे वो लाठी का दर्द हो, चाहे अलग अलग जब भी मांग लेकर के सरकार के समक्ष लोग जाते हैं, उसके के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करके युवाओं को रास्ते से रोकना, किसानों को रास्ते से रोकना, महिलाओं को किसानों से रोकना, ट्राई कर रहे थे लोग। उसमें अभिषेक जी ने ककरोच जनता पार्टी का जो नाम दिया, लोगों को लगा इस प्लेटफॉर्म से, इस पार्टी से हम लोगों को जुड़ना चाहिए और देश को एक संदेश देने का काम किया कि ककरोच पार्टी के साथ लोगों ने विश्वास दिखाया है, युवा के आह्वान का विश्वास दिखाया है, जो कि आज जंतर मंतर पर भी दिखाई दिया। जैसा कि आपने कहा कि भाई किसानों को या और भी जो आंदोलन चल रहे थे, सरकार उनका दमन कर देती थी। किसानों को तो दिल्ली में भी नहीं घुसने दिया जाता था, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के लिए भी यही माना जा रहा था कि जैसे ही अभिजीत दीप के जो है दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, उनको पुलिस अरेस्ट कर सकती है, जंतर मंतर पर जो है वो उनको परमिशन नहीं मिलेगी। लेकिन उसके उलट हुआ, जो अपेक्षाएं थी उसके उलट हुआ। उनको ना तो एयरपोर्ट पे गिरफ्तार किया गया, बल्कि जंतर मंतर पे उनको धरना देने की, प्रदर्शन करने की जो है वो परमिशन भी दी गई। तो ये जो अटकलें चल रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, दमनकारी सरकार है, तो क्या सरकार ने कुछ ये अपना गेम खेला है या सच में सरकार युवाओं की बात सुनने के लिए तैयार है? क्या ये सरकार ने मैसेज दिया है? हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जी, और हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में देखा है, लोगों के पास एक समय माचिस के भी पैसे नहीं होते थे, बिल्कुल, आग जलाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। तो गांव के बड़े बुजुर्ग आग के राख में उपले को दबा के रख देता था ताकि वो आग बनी रहे। बिल्कुल, निश्चित रूप से सरकार ने दमन नीति जो अपनाया, लोगों को दबाने का जो नीति अपनाया, किसानों को 700 किसानों को अपनी जान देनी पड़ी। प्रधानमंत्री ने उस पर माफी भी मांगा और वह कानून वापस भी लिया। लेकिन किसानों को देश में पहली बार सड़कों पर कील लगा करके उनके ट्रैक्टर प्रवेश नहीं करे, उनको रोका जाए, उनके ऊपर गाड़ियों से कुचला जाए। किस किस तरीके से किसानों को, जो यह देश कृषि प्रधान देश है, कृषि करने वाले लोगों के जो अन्नदाता थे, उस अन्नदाता को गाड़ी से कुचला जाए, उनकी गाड़ी को कील लगा करके रोका जाए। तो तमाम ये आग जो था वो सुलग रहा था। युवाओं को समय समय पर दबाने का प्रयास किया गया है, एक बार नहीं कई बार पेपर लीक हुआ और युवा जो फौज में जाने के लिए महीनों सालों से तैयारी करते थे, उसको 4 साल के लिए अग्निवीर के रूप में सिलेक्ट किया। आज शहीद होने के लिए 4 साल के लिए युवा रह गए हैं बस। आज देश के जो नेता है वो एक बार अगर किसी तरीके से नेता बन जाता है तो देश की सभी सुविधाएं लेंगे, रेल सुविधा लेंगे, प्लेन सुविधा लेंगे, पेंशन लेंगे। लेकिन आज जो युवा देश की रीढ़ है उसको 4 साल अग्निवीर के रूप में भर्ती करेगा और सिर्फ शहीद होने के लिए करेगा। और 4 साल के बाद वो युवा क्या करेगा, बेरोजगार क्या करेगा, त्राही मचेगी। और देश में जो ककरोच पार्टी, ककरोच जनता पार्टी
आई है, हाँ। अपना दस्तक दिया है, निश्चित रूप से इस दस्तक का स्वागत तमाम देशवासी, अधिकांश लोग इसका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी है। और निश्चित रूप से आज देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से यह मंत्र आगाज किया है और पूरे देश में जंतर मंतर का संदेश जाएगा और पूरे देश में ककरोच जनता पार्टी एक एक जनता ककरोच के रूप में आज त्राही है। और शासन और प्रशासन के सिस्टम आज जो है उसको कीटनाशक दवाई दे करके सब मारने के प्रयास में लगी हुई है। निश्चित रूप से ककरोच पार्टी अपनी ताकत दिखाएगी और सत्ता परिवर्तन का आगाज है और सत्ता परिवर्तन होगी। और यह आंदोलन का रूप ले चुका है, यह राख में से उपले का आग जल चुका है और निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ी क्रांति की चिंगारी के रूप में आज देश को संदेश दिया है। अंत में हम आपसे जानना ये चाहेंगे कि आपके कहने का क्या ये तात्पर्य है कि जिस तरह से जो है अन्ना आंदोलन से एक पार्टी का जन्म हुआ था, जनता जो है वो विकल्प चाहती थी, तो दिल्ली की जनता ने खास करके उसको बहुत सपोर्ट दिया और वहां से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। तो क्या विपक्ष जो है वो विकल्प नहीं है जनता का और जनता कोई नया विपक्ष ढूंढ रही है? दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन अन्ना आंदोलन का लाभ एक राजनीतिक पार्टी ने दिया, लेकिन ककरोच जनता पार्टी का लाभ अनेक युवा, अनेक किसान, अनेक महिलाएं, जो सत्ता परिवर्तन होता रहा लेकिन उनके अधिकारों में, उनके मान सम्मान में कोई परिवर्तन नहीं हो पाई। लोग आज सत्ता परिवर्तन से उब चुका है। निश्चित रूप से आज पक्ष और विपक्ष के प्रति किसी के प्रति भी विश्वास करने की स्थिति में जनता नहीं है। जनता ककरोच पार्टी ने आज साबित कर दिया कि आज अनेक और पार्टियों के द्वारा इस कार्यक्रम को हाईजैक करने का प्रयास किया गया था, लेकिन सरकार को भी ये लगा कि कोई विपक्ष इसका लाभ न उठा ले, इस आंदोलन को हाईजैक न कर ले, इसलिए ककरोच पार्टी को रात में आनंद फानंद ने परमिशन दिया और ककरोच पार्टी के संस्थापक को अभिजीत को जो था कि हम एयरपोर्ट से ही उनको अरेस्ट कर लेंगे, अगर ये करता तो देश में एक चिंगारी आग के रूप में फैलता। और सरकार ये भांप चुकी है, ये नब्ज जान चुकी है कि आज देश में तमाम जनमानस में आक्रोश है और ककरोच जनता पार्टी एक एक जनता ककरोच के रूप में जो आज मरने के लिए तैयार है, जिसको कीड़े मकोड़े के रूप में सिस्टम पूरा शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग देख रहे हैं, वो ककरोच अपनी पार्टी अपनी ताकत दिखाने के लिए एकजुट हो चुकी है और निश्चित रूप से एक इतिहास लिखने जा रही है। ककरोच जनता पार्टी के रूप में जो भी विकल्प आएगा, युवा नेतृत्व को लोगों ने स्वीकार कर लिया है और युवा नेतृत्व सभी को दरकिनार करते हुए एक परचम लहराएगा और देश की व्यवस्था तभी संभलेगी। जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि पता चल रहा है कि ये जैन जी का जो है वो आंदोलन है, एक युवक ने जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक सोशल मीडिया पर पेज बनाया, एक चैनल बनाया, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़े और आज वो कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से निकलकर धरातल पर पहुंच चुकी है। सरकार जिसको दमनकारी माना जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो चल रही है कि वो दिल्ली पुलिस जो है परमिशन नहीं देती, किसानों के इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, उनको कीले ठोककर और तमाम तरह की दीवारें लगा के बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को रोक दिया जाता था। उसी सरकार ने आज युवाओं के आंदोलन को परमिशन दी और परमिशन ही नहीं दी बल्कि पूरे दिन की परमिशन दी और जिसमें एक नाम उनकी डिमांड उठी सबसे बड़ी कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वो अपना इस्तीफा दें और उसके अलावा जो है उनकी और डिमांड ये है कि जो भी पेपर लीक हो रहे हैं वो पेपर लीक होना रुकना चाहिए और तीसरी डिमांड उनकी ये है कि सत्ता की जो है वो जवाबदारी तय होनी चाहिए। बाकी मंत्रिमंडल में भी जो चीजें हैं उनकी सबकी जवाबदारी तय होनी चाहिए, सिर्फ शिक्षा मंत्री की नहीं। और चौथी बात जो है उनकी वो है कि बेरोजगारी का निदान होना चाहिए, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। इन्हीं 4 मुद्दों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हुआ है और आज देश भर में लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, उसको ज्वाइन कर रहे हैं। लगातार अपडेट के लिए BSS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।